बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ब पैटर्न की दूसरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और उसमें हम आज दूसरा पैटर्न उसका देखेंगे कि वर्ब किस तरीके से अपने बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर लेता है और सेंटेंस क्या सूरत इख्तियार कर लेता है। तो पैटर्न 1 हमने किया था एसवी यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता था और वो वर्ब जो था वो इंट्रांजिटिव था। ये हम पहले कर चुके हैं। तो आज देखेंगे दूसरा पैटर्न है हमारा। दूसरे पैटर्न में जो है वो हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये कि सब्जेक्ट लगाया है साथ वर्ब लगाया है। ये काम यहाँ तक तो हम पहले पैटर्न में भी कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ये होता है कि वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर वो नाउन भी आ सकता है, वो प्रोनाउन भी आ सकता है, या कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये तीनों हम यहाँ यूज़ करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये तीनों आते हैं। तो लिहाजा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में और जो ऑब्जेक्ट है उसको समझने में बड़ा अहम ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि वह यहाँ पे जब ट्रांसिटिव वर्ब होता है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और एक्शन पास होता है ऑब्जेक्ट तक। ठीक है जी, ये बात आपने फील भी करनी है और गौर भी करनी है। और जबकि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है जस्ट वो कंप्लीट कर रहा होता है, एक्शन कोई पास उस तक नहीं हो सकता। दिस इज अ पेन, ये पेन है। अब इसमें देखें एग्जाम्पल्स में कि दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और आ पेन जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। यहां तक कोई एक्शन पास नहीं होता। ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, कोई एक्शन इसमें है ही नहीं। ठीक है जी, सिंपल सी स्टेटमेंट है और ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर आ पेन क्या है, नाउन। तो यहाँ पे नाउन कंप्लीमेंट के तौर पर यूज होता है। एग्जाम्पल 1 में अगर देखें तो नाउन जो है कंप्लीमेंट के तौर पर आ पेन यूज होता है जो कि नाउन। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं जी। हिज ब्रदर बिकेम, हिज ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गया। और इसी तरीके से आ सोल्जर, उसका भाई फौज में भर्ती हो गया, जो सोल्जर बन गया। तो अब आ सोल्जर क्या है, वंस अगेन अ नाउन। तो यहाँ पे आप देखें हिज ब्रदर बिकेम, बिकम जो है ये एक्शन वर्ब नहीं है, स्टैटिक वर्ब है। ठीक है जी, तो लिहाजा इसको कंप्लीमेंट के तौर पर साथ एक नाउन आ रहा है। तो सेंटेंस 1 और 2 में देखें हम कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर आते हैं। आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज इस तरह हो जाते हैं कि एक जगह नाउन कंप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, अगले में प्रोनाउन आ गया, वो कंफ्यूज हो गए, उससे अगले में एडजेक्टिव आ गया, वो कंफ्यूज हो गए। तो मैंने तीनों को इसलिए एट ए प्लेस, एट वन प्लेस, एट सिंगल प्लेस जमा कर दिया है ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगले एग्जाम्पल में देखें, इट इज मी, मसलन नॉकिंग हो रही है तो आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा तो कहते हु इज देयर, तो इट्स मी। हालांकि ग्रामर के रूल के मुताबिक इट्स आई आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन इट्स मी क्वाइट अंडरस्टूड और अहले जुबान इसको ओके करते हैं। तो बहरहाल यहाँ हमारा ये अंडर डिस्कशन ये मामला है। अंडर डिस्कशन ये है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और मी जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कोई फॉर्म भी आ सकती है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है, पोजेसिव भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, रिफ्लेक्सिव भी आ सकती है। तो प्रोनाउन किसी फॉर्म में प्रोनाउन है। प्रोनाउन के जो 4 केसेस हमने पढ़े हैं तो सारे प्रोनाउन ही कहलाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो किसके तौर पर आ रहा है जी, देखिएगा प्रोनाउन आ रहा है कंप्लीमेंट के तौर पर। इस अगली एग्जांपल में देखें, दैट बुक इज माइन, दैट बुक सब्जेक्ट, इज वर्ब, माइन अब उसका पोजेसिव केस आ गया। तो मैंने जैसे कहा कि जनाब प्रोनाउन के टेबल में जो 4 केसेस हैं उनमें से कोई भी आप केस उठा के प्रोनाउन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो मी वंस अगेन फिर प्रोनाउन है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जांपल जो है 3 और 4 है उसमें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर प्रोनाउन आ रहे हैं। एग्जांपल 1 और 2 में नाउन आ रहे थे, एग्जांपल 3 और 4 में प्रोनाउन आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी। असद लुक्स, असद सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है और सैड एडजेक्टिव है। सैड, सैडर, सैडेस्ट ऐसे करते हैं, डिग्रीज होती हैं उसकी। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखें कि ये एडजेक्टिव लिख लेते हैं जी। कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है लेकिन है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट देख लें, माय फादर सब्जेक्ट, ग्रू वर्ब, एंग्री वंस अगेन एडजेक्टिव है। इसी तरीके से द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, क्वाइट वंस अगेन एडजेक्टिव। नेक्स्ट में देखते, द मिल्क हैज टर्न्ड सब्जेक्ट, वर्ब और सोर एडजेक्टिव।
कि दूध जो है वो खट्टा हो गया, दूध खराब हो गया, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो अब आप देखें कि एग्जाम्पल 1 और 2 में नाउन सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, एग्जाम्पल 3 और 4 में प्रोनाउन आ रहा है, ये प्रोनाउन की कैटेगरी है, और सारे आगे एडजेक्टिव है। तो लिहाजा तीनों चीजें आ सकती हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर। और मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को पहचानना और ऑब्जेक्ट को पहचानना ये बहुत जरूरी है, वरना आप धोखा खा जाएंगे। थैंक यू।